हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, बिहार एसएससी का फॉर्म तो कंप्लीट हो चुका है। 9 दिसंबर को ये फिल होना फाइनली कंप्लीट हो गया। अब फॉर्म फिल हो नहीं रहा है। जिन्होंने नहीं भरा है वेल एंड गुड, नहीं भरा है तो आप लोग अब क्या ही बोला जाए, लगभग 7-8 साल फिर से वेट करना पड़ेगा आपको। खैर, बहरहाल देखिए, CGL 4 का भी आने वाला है, ठीक है, बहाली। तो अगर आपसे इंटर लेवल चूक गया है तो CGL 4 आप दे सकते हैं। और इसका कब आ सकता है मैंने कल वाली वीडियो में बताया है। अगर नहीं कल वाला वीडियो देखें कोई बात नहीं, दोबारा से आज इस वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेंगे, तो आखिरी तक बने रहिएगा। CGL 4 के बारे में भी आपको टोटल अपडेट हम दे देंगे, ठीक है। बात करते हैं कि देखिए 9 दिसंबर को जो अपना ये परीक्षा होने वाला, माफ़ करिएगा, 9 दिसंबर को जो ये फॉर्म फिल होना कंप्लीट हो गया बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला, तो इससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपके तरफ से आ रहा था, जो कि जिसका जवाब देना काफ़ी ज़रूरी है। तो पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है ना। तो देखिए, यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके द्वारा फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा था। पहला है कि क्या सिलेबस चेंज होगा। दूसरा है इंटर लेवल वाली परीक्षा कब होगी। तीसरा है क्या BPSC लेगा CGL 4 का परीक्षा। तो ये CGL 4 का भी एक ठो सवाल इसमें हम ऐड कर दिए हैं। और चौथा क्वेश्चन है इंटर लेवल का कट ऑफ जो है क्या जा सकता है, बेसिकली क्या सेफ अटेम्प्ट रहेगा, कितना कट ऑफ जा सकता है। पहले से बात करते हैं, पहले नंबर सवाल से, क्या सिलेबस चेंज होगा क्या। तो भैया देखिए, साफ साफ यहाँ बात समझिएगा। 9 दिसंबर को फॉर्म भराना कंप्लीट हो गया, ठीक है। और फॉर्म भराने से पहले क्या आता है, तो नोटिफिकेशन आता है। आई होप आप लोग फॉर्म भरने से पहले ना ये नोटिफिकेशन वाला जो PDF है वो पढ़ लेते होंगे। अगर पढ़ लिए होंगे तो आपको पता होगा कि भैया जो सिलेबस था, यानी कि 150 सवाल पूछा जाएगा, जिसमें से कि 25 सवाल आपके साइंस के होंगे, 25 होगा मैथ, उसके बाद आपका 50 रीजनिंग होगा और 50 होगा GSG के, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के 150 सवाल आपके ऐसे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। यही चीज़ रहेगा, यही पैटर्न रहेगा, कुछ भी चेंज हुआ नहीं है, तो चिंता मत करिए, कोई सिलेबस चेंज हुआ नहीं है, ठीक है। दूसरा है इंटर लेवल वाला परीक्षा कब हो सकता है। कुछ दिन पहले हम अभी वीडियो बताए थे, पेपर में भी ये न्यूज़ आ गया है। देखिए, कयास लगाया जा रहा था फरवरी तक में होगा, लेकिन अब साफ साफ बोल दिया गया है कि देखिए भैया, फरवरी लास्ट से लेके मार्च तक का ये जो है, लेकिन प्रोबेबल चांस जो है, देखिए मार्च के आसपास में परीक्षा हो सकता है, वो भी मार्च के फर्स्ट या तो फिर सेकेंड वीक में हो जाए तो वेल एंड गुड। अगर इसके बाद जाता है तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है देखिएगा, उस टाइम में रहता क्या है, तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स रहते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम्स उस समय में रहता है, तो बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेके भाई सेंटर अलॉट होता नहीं है, सेंटर मिलता नहीं है, जिस वजह से होती है बड़ी तकलीफ़, ठीक है। और जाहिर सी बात है, बोर्ड एग्ज़ाम्स है तो उस टाइम में चाहे प्राइमरी हो या तो फिर मिडिल हो या तो फिर हाई स्कूल हो, सारे स्कूल इस समय व्यस्त होते हैं, ठीक है। और बोर्ड एग्ज़ाम्स उस समय फिर CBSE और ICSE वाले भी चल रहे होते हैं, तो उस समय जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो भी जो है यहाँ पे रिज़र्व होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्ज़ाम्स भी उस टाइम में रहता है। तो बोर्ड एग्ज़ाम मोस्टली मार्च मिड से स्टार्ट हो जाता है, प्रोबेबली ज़्यादातर, ठीक है, और लास्ट होते होते ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो चांसेस कम है मार्च में, लेकिन ऐसा फरवरी लास्ट टू मार्च बताया जा रहा है। देखिए, जो चांसेस है आपका प्रोबेबल मार्च फर्स्ट वीक से लेके फरवरी लास्ट वीक के आसपास में आपको परीक्षा हो सकता है, और ऐसा कुछ रहेगा तो जनवरी मिड तक, ठीक है, जनवरी मिड तक आपको जो है इसके बारे में नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, देखिए लोकसभा का इलेक्शंस भी जो है ना सर पे है, और लोकसभा का इलेक्शन आपका ये ध्यान रखिएगा अप्रैल के आसपास में इसका इलेक्शन हो जाएगा, मार्च अप्रैल के आसपास में। तो इससे पहले ही एग्ज़ाम लेना होगा, और इससे बाद अगर होता है तो फिर बहुत डिले हो जाएगा, फिर परीक्षा जो है मई तक में आपका चला जा सकता है। क्या BPSC लेगी CGL 4 की परीक्षा, अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए, मैंने कल वाले वीडियो में साफ साफ आपके साथ क्लियर किया था कि BPSC जो है इसको पत्र लिखा गया है समान प्रशासन विभाग को, ठीक है। किस लिए पत्र लिखा गया है, लिखा गया है कि भाई देखिए, जो बिहार SSC जो है इससे ये टेंडर लेके दे दिया जाए BPSC को। रीज़न क्या बोला गया, रीज़न बोला गया है भाई ये काफ़ी टाइम लगाते हैं, ये टाइम टेकन इनका प्रोसेस होता है, ये 2 साल 3 साल जो है समय लगाते हैं। BPSC
पारदर्शी करता है, ठीक है, जेन्युइन बिल्कुल तरीके से इनका पूरा एक सिस्टम बैठा हुआ है। दूसरा इनका लेवल होता है क्वेश्चंस का और एग्ज़ाम का। तीसरा ये भाई टाइमली परीक्षा कराते हैं, पेपर वेपर लीक होने का झंझट इनके साथ कम रहता है, इनका होता नहीं है, ठीक है, बहुत रेयरली इनका होता है। 67वीं वाले में ऐसा कंप्लेन हुआ था, लीक हुआ था ये सब, फिर पेपर जो है कैंसिल ही कर दिया तुरंत बीपीएससी और री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। तो इनके साथ होता नहीं है बेसिकली, इसीलिए बोला जा रहा है कि भैया बीपीएससी को दीजिए आप परीक्षा कराने के लिए, बिहार एसएससी से ले लीजिए टेंडर। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, कल मैंने आपको बताया है कि इसके लिए भैया देखिएगा विधानसभा में जो है आपको एक नोटिफिकेशन लाना पड़ेगा, यानी एक बिल लाना पड़ेगा और बिल को फिर वहाँ पास कराना पड़ेगा। उसके बाद ये चीज़ें हो सकती है, तब ये बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। अच्छा, बीपीएससी अगर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो जो बातें हैं, जो प्रोसेस हैं, देखिए फिर आपका आ जाएगा प्रीलिम्स हो जाएगा, फिर मेंस आ जाएगा और फिर इंटरव्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे जो बात, यहाँ पे एक और चीज़ समझिएगा, देखिए हर एक पोस्ट जो है इस लेवल का नहीं होता है जिसमें तीनों ही आपका फेज़ का जो है सिलेक्शन प्रोसेस रखा जाए, ठीक है। तो अभी जो बातें हो रही हैं बीपीएससी के अंतर्गत लाने का, वो है एएसओ का पोस्ट, यानी असिस्टेंट सबऑर्डिनेट ऑफिसर, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर। तो इसका जो है पोस्ट लाने की बातें हो रही हैं। अभी टोटल का टोटल जो बिहार एसएससी के थ्रू जो सीजीएल का परीक्षा होता है, ये अभी टोटल इसके अंतर्गत अभी लाने की बातें नहीं हो रही हैं। अभी इसके ऊपर चर्चा चल रही है कि ओवरऑल जो है, जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 या जो सीजीएल का परीक्षा लेती है, इसको बीपीएससी को हैंड ओवर कर दिया जाए। अभी ओवरऑल बातें चल रही हैं, अभी इसके ऊपर कुछ फाइनल डिसीजन नहीं आया, इस पर टाइम लगेगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कट ऑफ क्या जा सकता है, बेसिकली क्या आपका सेफ स्कोर इसमें रहेगा। सेफ स्कोर की अगर हम बात कर ले, देखिएगा जिस भी परीक्षा में यहाँ तो सीधा 50 सवाल मैथ के हैं और माफ़ करिएगा 50 सवाल रीजनिंग के हैं, मैथ नहीं, रीजनिंग के 50 सवाल हैं और 25 सवाल मैथ के हैं। इन दोनों का वेटेज अकेले 75 नंबर हो जाता है। और मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप सभी जान रहे होंगे कि इसमें जो है ना बिल्कुल परफेक्ट नंबर आप उठा सकते हैं, ठीक है, एकदम परफेक्ट। अगर आपको आ रहा है एकदम करेक्ट सटीक आंसर देगा, नहीं आ रहा है आंसर नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका जो होता है, देखिए 25 होता है साइंस और 50 होता है जीके और जीएस। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब आ जाता है। तो इसमें अगर हम बात कर ले, देखिए 75 नंबर ये ऐसे ही आ गया और 75 नंबर आपका ये जीके जीएस का है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ जाता है, जैसे ही मैथ और रीजनिंग का जिस भी परीक्षा में जो होता है ना सेक्शन होता है, फिर उस परीक्षा का कट ऑफ ठीक ठाक जाता है। अगर आप प्रीवियस अगर बात कर लिए सीजीएल 3 का, ठीक है, तो सीजीएल 3 का भी आप कट ऑफ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब तो फाइनल रिजल्ट आ गया, मेरिट बन गया, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं प्री का। तो यहाँ पे जो कट ऑफ आपका जाएगा, अगर आप 115 प्लस सही नहीं करेंगे, यानी काट छाट के आपका 115 नंबर होना चाहिए 150 में से, समझिएगा 150 में से 115 आपके सही होने चाहिए, ठीक है। 10 मतलब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं अगर आपको थोड़ा सा और मार्जिन दे दूँ तो 110 प्लस आपके सही होने चाहिए, तब जाके आप इस रेस में आप बन पाओगे, ठीक है। 110 से 115 के दरमियान आपका ये नंबर होना चाहिए, तब जाके आप इस रेस में आ पाओगे, टिक पाओगे। तो ओवरऑल यहीं आपका जो है एक तरीके से सेफ़, अगर हम बोले सेफ़ स्कोर क्या होगा, तो देखिए सेफ़ स्कोर यहीं रहेगा। सेफ़ अटेम्प्ट की बात करें तो देखिए अटेम्प्ट जो है अंधाधुंध तरीके से नहीं लेना है, अटेम्प्ट तरीके से लेना है, ठीक है। दूसरी बात है भैया देखिए इसमें जो है आपका नेगेटिव जो है 1/4 रहता है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। एक सही सवाल के लिए आपको यहाँ पे 4 नंबर दिया जाता है, 4 मार्क्स, और एक गलत के लिए 1 नंबर काट लिया जाता है। यानी ये जो सवाल, ये जो परीक्षा होती है ना, ये देखिएगा 600 नंबर का परीक्षा होता है, ठीक है। 150 गुने 4 जब करिएगा 600 मार्क्स का ये आपका ओवरऑल परीक्षा होता है और 1 नंबर यहाँ पे काटा जाता है। तो सीधा 1/4 आप यहाँ पे नेगेटिव कंसीडर करिएगा, 1/4 नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो यही आपका जो है पूरा सिनारियो रहता है, तो उस हिसाब से देखभाल के आपको यहाँ चलना पड़ेगा। आई होप आपका जो सवाल था उन सारे सवाल का हम यहाँ पे आंसर तरीके से दे पाए हों। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, तकलीफ़ हो, कमेंट करके अपना क्वेश्चन ज़रूर छोड़िए कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर ज़रूर मैं देने की कोशिश करूँगा।